नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम बड़ी सर पंचायत का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश कुमार, जो इस बार का जो इनका शासनकाल रहा है, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, इससे काफ़ी चर्चा में रहे और जो इन्होंने विकास के कार्य अपने पंचायत में किए हैं वो काफ़ी सराहनीय और कहीं ना कहीं यहाँ की जो विपक्षी है वो इनके कार्य को देख के अपने दांत खट्टे करके बैठी है कि हम अपना कौन सा मुद्दा रखें इन तमाम विकास के कार्यों को देखते हुए। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे जो इस वक्त रैली लेके निकले हुए हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि इनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं इनके साथ युवाओं का ही फुल समर्थन है, महिलाओं का है, बुजुर्गों का है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले मेरे प्यारे पंचायत वासियों को कोटि कोटि प्रणाम। तो इस वक्त जो आप रैली लेके निकले हुए, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता को? सबसे पहले विकास जी मैं बताना चाहूँगा ये विकास की रैली है, ठीक है। और हम लोग की लड़ाई कहीं से किसी का नहीं है, ना ही मेरा कोई विरोधी है, ना ही कोई प्रतिद्वंदी है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, दूर दूर तक किसी से लड़ाई नहीं है। और ये जो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, ये विकास के बदौलत हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। पिछले 20 साल 25 सालों में कार्य क्या हुआ है ये बड़ी सर पंचायत के समस्त जनता को पता है और पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है ये हर एक बच्चा पंचायत का जानता है। तो हम लोग हर लोगों के पास जाके जनसंपर्क करके अपने विकास के बदौलत, काम के बदौलत लोगों से विनती करके अपने पक्ष में मत करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोगों से विनती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 कैंडिडेट उठे हुए हैं इस चुनावी मैदान में, तो 6 कैंडिडेट के पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि हम चुनाव का मुद्दा क्या रखें। इस बारे में क्या कहना चाहें, क्योंकि आपने जो इन 5 सालों में अपने पंचायत के लिए किया है वो काफ़ी सराहनीय है। ऑप्शन तो लोगों के पास है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक 2020 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, इन्होंने एक नया योजना लाया और उस योजना जिसको GPDP बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उस योजना के तहत क्या होता है कि हर वित्तीय वर्ष का हम लोग कार्य योजना देते हैं कि पंचायत में कौन कौन से कार्य होंगे। लेकिन जो भी मेरे मतलब कि साथी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको मुद्दा बना लिए हैं कि इस योजना में पैसा निकल गया, इस योजना में पैसा निकल गया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि GPDP क्या है, ठीक है। GPDP में होता है कि योजना लिया गया है, योजना शुरू कब होगा, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे पंचायत में विकास कार्य किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी तो पुरुष का जनसंख्या आपके साथ बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इनके पीछे जो जन सैलाब उमड़ा है, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के बीच जो इन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल रखा है उसके सम्मान में यहाँ की जनता इनके पीछे आज खड़ी हुई है। और ये देख के लग रहा है कि इस बार जो बड़ी सर पंचायत है, इस पंचायत में इनके जो विपक्षी लोग हैं कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि N20 लाइव की टीम भी पूरे पंचायत का भ्रमण की और हर अपडेट जानने का कोशिश की यहाँ की ग्रामीण जनता से भी। तो हम इनसे बात करेंगे जो इनका पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें सबसे चर्चित जो कार्य इन्होंने किए हैं ओपन जिम को लेके, जो पूरे पंचायत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं उनके जेहन में कोई और मुद्दा नहीं आ पा रहा है कि विकास नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में, तो दूसरे मुद्दे को लेके यहाँ के जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि जाति धर्म को लेके या फिर मुर्गा दारू बांट के। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश जी? धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले मेरे सभी पंचायत वासियों को सादर प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार, न्यू वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राजबरीसर। विकास जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों के पीछे जो जनसैलाब है, जो भीड़ है, तो ये कहीं से मतलब बनावटी नहीं है, ये विकास की भीड़ है। पिछले 20 सालों में, पिछले 25 सालों में हम लोग भी देख रहे हैं या पंचायत के मेरे लोग भी देख रहे हैं कि कितना कार्य हुआ है और पिछले 5 सालों में मैंने क्या क्या किया है। 2-3 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया था कुछ मेरे ही साथी के द्वारा पंचायत में कि ठीक है 2-4 लोगों को लेके कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं हुआ है, काम कहाँ हुआ है ग्राउंड लेवल पे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल
जिले स्तर पे काम हुआ है बरीसर पंचायत में। हम लोगों ने एक ऐसे रोड का निर्माण कराया है जो बड़ी देवरिया में है, बलुआ टोला। वो जिले की सबसे बड़ी लंबी रोड बनने वाली है इस जिले की मनरेगा से। लगभग 2700 फीट लंबी रोड है जो सिवान संपर्क रोड को जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद भी अभी पंचायत भवन के पास जब जैसे हम लोग चुनाव जीते थे 2016 में, तो मैंने कुछ लोगों से कुछ वर्क के लिए कमिटमेंट किया था जहां जाने के लिए रास्ता नहीं था। अगर पंचायत भवन के बगल में देखे जहां भगत जी लोग हैं और साहू जी लोग हैं, कुछ शर्मा जी लोग हैं, वहां पे साइकिल तक नहीं जाता था। आज वहां पे लोग 4 व्हीलर से जाते हैं, 4 चक्का से जाते हैं। पीसीसी से उसको जोड़ा गया। ऐसे बहुत सारे सड़क का निर्माण किया गया जहां पे दूर दूर तक कोई, अगर बलुआ टोला की बात करें, जो पूरा बलुआ टोला है, वहां पे हम लोगों ने, हमको नहीं लगता है कि आजादी के बाद कहीं से वहां पे लोग रोड पे चलते होंगे। हम लोगों ने वहां सड़क का निर्माण कराया और हमको लगता है लगभग 2700 फीट वहां भी हम लोग पीसीसी कराए बलुआ टोला में। अगर छोटका बलुआ टोला की बात करें, वहां भी हम लोगों ने भरपूर सहयोग करके हर तरह से दमखम लगा के वहां पे सड़क बनवाया। तो ऐसे बहुत से कार्य किए गए हैं जो अपने आप में एक डेवलपमेंट का इंडिकेशन देता है। अगर आप लोग भी चाहे तो इस चीज को अपने ग्राउंड रिपोर्ट से, लोगों से सर्वे करके इसको पता कर सकते हैं। अगर बात करें डेवलपमेंट की, अगर बात करें इस भीड़ की, तो जाहिर सी बात है ये भीड़ कहीं से जुटाया हुआ भीड़ नहीं है, बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। ये अपने आप भीड़ है, अपने से लोग मेरे पीछे हैं। और हम लोग, जहां तक चुनाव की बात है, तो सही बात है, दूर दूर तक कहीं किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और पूरे लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग अपने जात पात से ऊपर उठ के कलम दवात के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पूरे पंचायत को बता रहे हैं कि नहीं, इस बार विकास की तरफ बढ़ना है। और अगर यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ की पंचायत वासियों दोबारा हमको लाते हैं, सेवा का मौका देते हैं, तो मेरा दावा है कि बिहार का नंबर 1 पंचायत बरीसर बनेगा। तो जैसा कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। तो जैसा कि इस पंचायत से 7 कैंडिडेट सामने आया, ये तो आपका जो कार्यकाल रहा है पिछला 5 साल का, उसको देखते हुए यहाँ की जनता आपके पीछे उमड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन 7 कैंडिडेट में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो पैसे देकर खिला पिला के अपने पीछे जो रैलियां निकाले हैं, आज शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। उसमें बहुत सारे लोग हैं, 7 लोग क्या, पिछले बार भी 19 लोग चुनाव लड़े हुए थे। अगर 2016 की बात करें, उस समय 19 लोग चुनाव लड़े थे, इस बार 7 लोग लड़ रहे हैं। सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हमारा लोकतांत्रिक अधिकार मत देना है तो चुनाव लड़ना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। सबका अपना अपना मुद्दा है, लेकिन मुद्दा हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रतिनिधि के पास या किसी भी उम्मीदवार के पास कोई मुद्दा है। कुछ लोगों ने ऐसे मुद्दा बनाया हुआ है कि कुछ काम हो गया, पैसा निकल गया है। तो मैं उन साथियों को, उन पंचायत वासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2020 से प्रधानमंत्री जी ने एक जीपीडीपी योजना लाई। जीपीडीपी योजना का मतलब होता है कि वार्षिक कार्य योजना। हम एक वर्ष में क्या क्या काम करने वाले हैं उसको हम लोग पहले अपलोड करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। पता नहीं कि और लोगों की इस चीज के बारे में जानते हैं कि नहीं। अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं, जीपीडीपी होता है। उस जीपीडीपी योजना को लाया गया। उस जीपीडीपी का मतलब हो गया कि अगर 2022 में हमको क्या करना है, तो 2022 के कौन कौन से कार्य हमको करने हैं उसको सबसे पहले हम लोग अपलोड करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य है, जैसे जैनन में है, जीन बाबा का स्थान है, वह उसको भी वहां पे अपलोड कराया गया योजना को। कुआं का, बहुत सारे कुआं है, बहुत सारे रोड है, बहुत डस्टबिन का कार्य है। डस्टबिन के कार्य को लेके भी बहुत लोग बोल रहे थे कि डस्टबिन का कार्य हम लोग कराना शुरू किए, बांटना शुरू किए। कुछ गाँव में कुछ लोगों को मिला था, तब तक आचार संहिता लग गया। योजना अभी इनकम्प्लीट है। जब अगर हम आते हैं, अगर फिर तो दोबारा उस चीज को प्रोग्रेस कराया जाएगा। और हमारा पंचायत पहला पंचायत है जहां डस्टबिन वितरण शुरू हुआ, उसके बाद जैसे ही आचार संहिता लगा उसको रोक दिया गया। ऊपर आदेशानुसार जिला अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी का आदेशानुसार उसको रोक दिया गया। तो मैं फिर एक बार उन साथियों को बताना चाहूंगा कि जीपीडीपी योजना में बहुत सारी योजना लोड है। वहां पे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखाया जाता है कि ये योजना 2 लाख का है, ये योजना 5 लाख का है, ये योजना 1 लाख का है। पहले ही से एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखा दिया जाता है ताकि अब आने वाले समय में किसी के लिए दिक्कत नहीं हो। जो आते
आते हैं, जूनियर इंजीनियर आते हैं, जो जेई आते हैं, एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो लोग उसी आधार पर एस्टिमेट को बनाते हैं, क्योंकि पैसा जो भी आता है उस जो हम लोग एक रफ यहाँ से एस्टिमेट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार से पैसा आता है और उस पैसा के हिसाब से ही एस्टिमेट बनता है। तो मैं उन साथियों को फिर एक बार इस जो गलतफहमी है या जो मिसकम्युनिकेशन है, मिसगैपिंग है, उसको दूर करना चाहता हूं कि कहीं से कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है कि जो कि कार्य नहीं हुआ। पैसा अभी तक सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग 21वीं 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि लोगों का इंदिरा आवास का पैसा गायब, पैसा उठ गया, मकान नहीं बना। अब तो हमको तो नहीं लगता है, हमारे पंचायत में मेरा दावा है कि जितना सारा बिहार सरकार या केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं और जितनी योजनाएं लागू हुई है उस सब योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। बरीसर पंचायत में हर एक चीज से रूबरू कराया गया है, हर एक चीज से जोड़ कर रखा गया है, ठीक है। और बात करें हमारा पंचायत इस प्रखंड का पहला पंचायत है जो कि ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ, खुले में शौच से मुक्त जो कहते हैं, उसमें हमको यहाँ के जो उस समय डीएम थे राहुल कुमार, उन्होंने हमको प्रशस्ति पत्र देके सम्मान भी दिया था। उसके लिए 2017 में मेरा पंचायत ODF हुआ। इस तरह से हम दिशा की बैठक जो होती है वहाँ पे जिला में, उसके हम मेंबर भी हैं। जिले में 2 ही 3 लोग हैं, मतलब कि मुखिया लोग मेंबर हैं, एक उसमें से हम भी हैं। तो ये इन सारी चीजों को देखा जाए तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये डेवलपमेंट है, ये विकास है। तो हम लोग जिनके पास भी जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो हम लोग अपनी विकास के बदौलत वोट मांग रहे हैं। कहीं से किसी पे दबाव नहीं बनाया जा रहा है, कहीं से किसी को भ्रमित नहीं किया जा रहा है, कहीं से किसी को लालच नहीं दिया जा रहा है। और जो भी लोग हैं तन मन से मेरे साथ लगे हुए हैं और एक ही संदेश है, एक ही वादा है, ये डेवलपमेंट है, ये विकास है, विकास है। तो जैसा कि ये तो आपका तो ये तो आपका पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन इस बार जो नया पंचायती राज चुनाव अभी चल रहा है, 24 तारीख को मतदान भी होने वाला है। तो अगर यहाँ की जनता आपको फिर से मुखिया पद पे सम्मान देती है तो आप अपने पंचायत में क्या कुछ कराना चाहेंगे, खासकर महिलाओं के लिए? बिल्कुल विकास जी, हम लोग हमेशा एजेंडा पे ही काम किए हैं। हम लोग जब भी अगर वोट मांगने भी लोगों से जा रहे हैं तो हम लोग कोई ना कोई एजेंडा लेके जा रहे हैं, कोई ना कोई मुद्दा लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा पीछे कमिंग 5 साल का अपने पास विजन है, ठीक है, कि हम लोग 5 साल में क्या करने जा रहे हैं। हमारा जो पंचायत है या हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं तो ये विलेजर्स एरिया है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हैं जिसको देहाती क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ों, जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए हम लोगों को हथुआ हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, उनसे हम लोगों की व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी पिछले साल। हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में आपके यहाँ PSC का निर्माण कराया जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाएगा। अगर खेल की बात करें तो अभी हम मुखिया नहीं थे उस समय, 2013-14 की बात कर रहे हैं, उसमें उस समय ABC का अध्यक्ष थे। ABC का मतलब होता है एसोसिएशन बिहार क्रिकेट, ठीक है। उस समय मिथिलेश तिवारी हुआ करते थे उसके अध्यक्ष। उन लोगों से हम लोगों ने मुद्दा रखा था कि हमारे यहाँ खेल ग्राउंड नहीं है, इसको जैसे भी अरेंज कराया जाए ताकि नौजवान साथियों को हर फील्ड में जाने का मौका मिले, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या एथलेटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में जाए तो ये चीज़ तब संभव है जब हमारे यहाँ ग्राउंड होगा। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि ग्राउंड हमारे पंचायत में हो। अगर शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा पंचायत अव्वल दर्जे पे है, लेकिन मेरे यहाँ +2 स्कूल नहीं है जिसमें लड़के लड़कियों को हथुआ जाना पड़ता है, मिर्गत जाना पड़ता है। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं। और जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है उनसे संपर्क साधा जा रहा है कि हमारे यहाँ कम से कम बॉयज़ के लिए नहीं तो गर्ल्स के लिए +2 स्कूल का निर्माण कराया जाए, या अथॉरिटी दी जाए यहाँ के जो 10th लेवल का स्कूल है, जो बोर्ड लेवल का स्कूल है, कि उसमें भी 10+2 की पढ़ाई स्टार्ट हो। तो हम लोगों को इस बार का जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। तो जैसा कि आपके पीछे जो समर्थक लोग हैं वो जश्न का मना रहे हैं, तो इससे क्या माना जाए जो आने वाला 26 तारीख है उस दिन का रिजल्ट किसके पक्ष में जा रहा है? अगर देखा जाए तो ये जनता जश्न मना रही है क्या इस उम्मीद पे कि आप चुनाव जीत चुके हैं?
बिल्कुल जश्न की बात नहीं है विकास जी, ठीक है, ये प्यार है, लोगों का विश्वास है। हम लोगों के पक्ष में मत होगा, 100% हम लोगों के पक्ष में मत होगा, क्योंकि जो भी मेरे करीबी लोग हैं, जो भी मेरे दोस्त साथी चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरा कोई विरोधी नहीं है, ना ही हम लोग किसी के विरोधी हैं। सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहा है, अपना अपना मुद्दा लेके चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि हम लोगों ने काम किया है, बरगलाया नहीं है, किसी को चकमा नहीं दिया है, किसी तरह की दबाव किसी पे नहीं बनाया गया है। हर लोगों का समान अधिकार दिया गया है, हर लोगों को बैठने के लिए जगह दिया गया है। तो हमको नहीं लगता है कि जनता इससे हट के किसी और को चुनेगी, क्योंकि जो ये 5 साल में जो हुआ है, मुझे नहीं लगता है पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल में ऐसा कुछ हुआ है मेरे पंचायत में। तो ये प्यार है, विश्वास है, और मुझे भरोसा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ की जनता, यहाँ की जो समर्थक है, यहाँ मेरे पंचायतवासी जो है, वो कलम दवात के पक्ष में वोट करेंगे। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि 24 तारीख को फिर एक बार विकास के पक्ष में, वोट फॉर डेवलपमेंट, आप लोग कलम दवात के पक्ष में वोट करें, यही आप लोग से मेरा प्रार्थना है। कि उनके कुछ समर्थक भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक युवा समर्थक दिख रहा है जो काफी उत्साहित लग रहे हैं, अपने शरीर पे इनका छवि बना के रखे जो आज तक क्रिकेट मैदान में देखने के लिए मिलता था। तो आप हमें बताइए कि किस उम्मीद पे ये बनवाया है, क्या लगता है, क्या मतलब क्या सोच के आप बनवाया है? ब्रजेश कुमार जी ऐसे मुखिया है जो कई वर्षों से इतना काम नहीं हुआ है जो पाँच वर्षों में हुआ है। ठीक है, तो क्या माना चाहिए, इनके सम्मान में बनाया गया है? जी, ये ऐसा काम कर दिए हैं कि इनको हम लोग दिल में बसा कर रखते हैं, युवाओं के लिए भी। जी। तो यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद, बात करना चाहेंगे। तो चाचा क्या नाम होगा आपका? केशवलाल प्रसाद नाम हुआ। तो वार्ड नंबर 3 से मैं उम्मीदवार वोटर हूँ। वोटर है। और तो इनको सभी जाति धर्म का समर्थन मिल रहा है? किस टोटल जाति धर्म का समर्थन है। और ये युवा जो मुखिया हम लोग का 5 साल रहे हैं, इनके इतना अच्छा काम आज तक पीछे हम लोग कभी नहीं देखे हैं और आगे बहुत अच्छा देखेंगे। तो आने वाला 5 साल जो है हम लोगों का काफी मैंने उम्मीद के साथ है कि जो भी त्रुटि, जो भी गलती, जो भी मैंने कमी जहाँ जहाँ है वो यही दूर करेंगे, दूसरा कोई दूर करने वाला नहीं है। बाकी जो भी है यहाँ उम्मीदवार पूरे पंचायत में वो किसी न किसी हाथ से बधे हुए हैं। तो देखा जाए इनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ की जनता का भी कहना है काफी सराहनीय है। तो क्या ऐसा कार्य उसके पहले देखने के लिए आपको मिला? नहीं, उसके पहले उतना हम लोग जानकारी भी नहीं होता था कि पंचायत में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी जो है एक एक चीज की जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। वो इंदिरा आवास से हो या वृद्धा पेंशन से हो या राशन से हो, हर जानकारी सभी के पास पहुंच जाती है। विकास जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। अगर देखें, कोविड जो महामारी थी, जो 2020 से लेके 2021 तक प्रभावित रहा अपने यहाँ, ठीक है, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचा, कुछ लोगों ने जानें गंवाई, कुछ लोगों ने नौकरियां गंवाई, रिसेशन आया अपने यहाँ, इकोनॉमी जो लेवल था वो काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया, घट गया। उस स्थिति में बहुत सारे लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी। तो उस स्थिति में जो अपने यहाँ वैक्सीन आया, कोविशील्ड हो या बहुत सारे कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक, जो भी वैक्सीन अपने यहाँ आया, उसको लेके लोगों में कहीं ना कहीं ये डर था, ये भय था कि नहीं, वैक्सीन लेने से लोग मर जाएगा, लोग वैक्सीन लेने से मर रहे हैं, डॉक्टर लोग वैक्सीन लेने से मर रहे हैं, ऐसे लोगों को गुमराह किया जा रहा था। कुछ इस चीज़ को फोकस करके ऐसा कराया जा रहा था ताकि लोग इससे भटके, लोग अपना जान गंवाए, अब मतलब इस तरह की चीज़ें। तो उस स्थिति में जब जिस समय मारा मारी थी वैक्सीन की, कहीं पे 100 वैक्सीन जाता था तो 2000 की लंबी लाइन होती थी, क्यू होती थी, कतार होती थी, 2000 लोग लाइन में लगते थे और वैक्सीन कितना होता था, डोज कितना होता था, 100 डोज होता था। उस स्थिति में हम लोगों ने अपने लेवल से प्रयास करके यहाँ के जो भी मेडिकल ऑफिसर थे, जो पीएससी के जो यहाँ पे माननीय जिला अधिकारी थे, जो या जिला अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके अपने पंचायत में लोगों को डोर टू डोर जाके सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मैंने या मेरे जो समर्थक थे, मेरे जो चाहने वाले थे, हम लोगों ने सब लोगों को जागरूक
किया, हर एक पंचायत वासियों को जागरूक किया कि नहीं, अगर जिंदगी बचानी है तो वैक्सीन लेनी पड़ेगी, जिंदगी बचानी है तो वैक्सीन लेनी पड़ेगी, अगर इस देश को बचाना है तो वैक्सीन जरूरी है। लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया नहीं, वैक्सीन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, वैक्सीन से कोई नहीं मर रहा है, आप लोग वैक्सीन लें। इस स्थिति में जब लंबी लंबी लाइन लग रही थी, उस स्थिति में हम लोगों ने अपने पंचायत को 100% वैक्सीनेशन कराया, 100% लोगों ने वैक्सीन लिया, और यही देन है आज जिले का मेरा पहला पंचायत है जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो सही बात है, जैसा कि एक शिक्षित कैंडिडेट से बात करने पे साफ पता चलता है कि उनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा होगा काफ़ी सराहनीय रहा होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को जो जागरूक करने का इन्होंने काम किया है वो भी काफ़ी सराहनीय है। उसी उम्मीद पे यहाँ की जनता इन्हें फिर से समर्थन देने के लिए और अपने पंचायत का एक बार फिर से सेवा करने के लिए इनके पीछे आज जन सैलाब देखने के लिए मिला था। और आप शुरू से तस्वीरों में देखते आ रहे हैं कि इनके पीछे कितनी लंबी लाइन थी, और कहीं ना कहीं इनका जो कार्यकाल रहा है पिछला 5 साल वो काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ की जनता के दिल में इन्होंने जो जगह बनाया है हमेशा सुख दुख में साथ रह के, उसी का परिणाम 24 तारीख को यहाँ की जनता फिर से इन्हें देगी, और 26 तारीख को फिर से विजय प्राप्त करके इस पंचायत का एक बार फिर से सेवा करने का मौका यहाँ की जनता इन्हें देगी। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद। भैया मत घबराना, प्रदेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।